जय हिंद दोस्तों, रखिए खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, हमने कोर्ट में एक पेंशनर का केस डाला हुआ है जिनकी सर्विस 10 साल है, पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन दिलाने के लिए कोर्ट में केस किया है। जी हाँ दोस्तों एक पेंशनर थे जिनकी टोटल सर्विस थी 10 साल। इनको पेंशन नहीं दी जा रही क्योंकि इनकी सर्विस 15 साल से कम है। तो दोस्तों इनको पेंशन दिलाने के लिए हमने इनका केस कोर्ट में डाला हुआ है। अगर दोस्तों ये फैसला इन पेंशनर के हक में आ जाता है तो दोस्तों इसके बेस पर हम दूसरे पेंशनर्स को भी उनका हक दिला पाएंगे, उनको पेंशन दिला पाएंगे। हालांकि दोस्तों जिनकी सर्विस 14 साल है, 14 साल 1 महीने, यानी 15 साल से कम है, तो दोस्तों उनके केस भी हमने कोर्ट में लगा रखे हैं उनको पेंशन दिलाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये पहला मामला होगा जिन पेंशनर की सर्विस 10 साल है उनको पेंशन दिलाने के लिए। ये एक पहला मामला है, एक पहला केस है जो हमने कोर्ट में डाला हुआ है। अगर दोस्तों हम जीत जाते हैं तो इसके बेस पर इनको पेंशन मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ना ही दोस्तों ये इनवैलिड आउट है और ना ही कोई मेडिकल कंडीशन पे ये घर आए हुए हैं, कोई मेडिकल बैकग्राउंड इनका नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पेंशनर है, सिर्फ इनकी 10 साल सर्विस है, इनको पेंशन नहीं दी जा रही। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जब भी जजमेंट इनके फेवर में आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। कुछ सूबेदार मेजर है जिन्हें ऑनरी मिली है रिटायरमेंट के बाद, लेकिन ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन नहीं मिल रही। जी हाँ दोस्तों कुछ सूबेदार मेजर हैं जिनको ऑनरी तो मिली हुई है लेकिन उनको ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन नहीं मिल रही। और दोस्तों इनको ऑनरी मिली थी रिटायरमेंट के बाद। जी हाँ दोस्तों, और उसमें से कुछ ऐसे सूबेदार मेजर है जो सर्विस में रहते हुए ऑनरी मिल गई। जी हाँ दोस्तों, सर्विस में रहते हुए, लेकिन अब वो पेंशन पा रहे हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जिनको ऑनरी मिली हुई है उनको पेंशन पे बेनिफिट नहीं दिया जाता। सिर्फ सूबेदार मेजर ही नहीं, ऐसे नायब सूबेदार भी हैं, सूबेदार भी हैं, ऑनरी मिली है लेकिन नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल रहा। ऐसे दोस्तों एक सूबेदार मेजर है जिन्होंने कोर्ट केस किया है, इनके केस भी चल रहे हैं एएफटी दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों ये फैसला इनके हक में हो जाता है तो फिर इनको पेंशन मिलेगी ऑनरी लेफ्टिनेंट की, सूबेदार मेजर को। तो दोस्तों ये केस हम चाहते हैं कि ये फाइनल हो जाए, और जैसे ही इसका जजमेंट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं कई पेंशनर के साथ जुड़ा हुआ हूं जिनके केस एएफटी में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा फैसला होगा अगर इनके फेवर में ये आ जाता है। लेकिन इन पेंशनर ने बताया कि कुछ टाइम बाद जो जजमेंट है वो इनके फेवर में आ जाएगा, उसके बेस पर इनको ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन दी जाएगी। उसका केस भी दोस्तों मैं आपको आगे समझाऊंगा, उसका जजमेंट भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। जिन पेंशनर्स को अभी तक ओआरओपी 3 का एरियर या फिर बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली, ऐसे पेंशनर सीपी ग्राम में शिकायत जरूर डालें। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हो, या फिर आप बैंक सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हो, या फिर आप डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हो, या फिर आप ट्रेजरी से पेंशन ले रहे हो, कहीं से भी आप पेंशन ले रहे हो, अगर आपको अभी तक ओआरओपी 3 का एरियर नहीं मिला या फिर ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली, तो दोस्तों फिर आप सीपी ग्राम में शिकायत डालें। जी हाँ दोस्तों, अब काफी टाइम हो गया है, जुलाई में आपका रिवीजन हुआ था, जुलाई से आपको एरियर मिलना था, लेकिन अभी तक अगर आपको कुछ नहीं मिला तो इसके लिए आप सीपी ग्राम में शिकायत जरूर डालें। सीपी ग्राम में आप जरूर शिकायत डालें ताकि आपको बढ़ी हुई पेंशन ओआरओपी 3 की मिल जाए और एरियर भी मिल जाए। स्पर्श ने तो दे दिया काफी पेंशनर्स को, लेकिन कुछ बैंक, सीपीपीसी, ट्रेजरी, डीपीडीओ उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया। तो ऐसे पेंशनर्स सीपी ग्राम में जरूर शिकायत डालें ताकि उनको जल्दी बकाया मिल जाए। चलते अगली जानकारी की तरफ। इंडियन एक्स सर्विस लीग के जनरल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर सिंह जी ने लिखा लेटर डीओपीपीडब्ल्यू को एक मीटिंग आयोजित करने के लिए स्पर्श से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए। जी दोस्तों, इंडियन एक्स सर्विस लीग के जनरल सेक्रेटरी है लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर सिंह जी। इन्होंने एक लेटर लिखा है डीओपीपीडब्ल्यू को, भारत सरकार को, कि एक मीटिंग आयोजित करें। उसमें जो तमाम सीजीडीए के, सीडीए के और भी जो तमाम संगठन होंगे पूर्व सैनिक के, वो भी उसमें शामिल होंगे, और स्पर्श में जुड़ी जो भी समस्या चल रही हैं, जो पेंशनर्स फेस कर रहे हैं, उसको दूर किया जाए एक मीटिंग आयोजित करके। हालांकि दोस्तों पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी, पहले इस पे मार्च में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी, उसमें भी बात रखी गई थी कि आगे चलकर एक मीटिंग आयोजित करी जाएगी जिसके बेस पर स्पर्श से जुड़ी जो समस्या हैं उन पे विचार विमर्श होगा और इसको दूर किया जाएगा, प्रॉब्लम्स को जो पेंशनर्स
फेस कर रहे हैं, जो पेंशनर्स को परेशानी हो रही है। तो दोस्तों एक मीटिंग आयोजित करने के लिए यह लेटर लिखा गया है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा, और वो भी DOPPW को। साइड में आप लेटर भी चेक कर सकते हैं। यानी दोस्तों ये लेटर इसलिए लिखा गया है ताकि DOPPW की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से टाइम डेट पता लग सके कि मीटिंग कब आयोजित होनी है। चलते अगली जानकारी की तरफ। बड़ी खुशखबरी कहां से मिल रही है? ये बड़ी खुशखबरी सोशल मीडिया से। बताया जा रहा है 18 महीने के DA एरियर का प्रस्ताव पास हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। 1 करोड़ कर्मचारियों को पेंशनर्स की मौज, मिलेंगे 2,30,000 रुपए प्रत्येक कर्मचारियों को। कितने का एरियर मिलेगा? प्रत्येक कर्मचारियों को 2,30,000 का। भैया 18 महीने का जो DA का एरियर है, अगर भारत सरकार राजी होती है आगे देने के लिए, तो क्या आपके खाते में 2,30,000 रुपए आएंगे? हर एक पेंशनर्स को 2,30,000 मिलेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि अगर भारत सरकार मान जाती है तो 2,30,000 रुपए आपको मिलेंगे 18 महीने के DA एरियर के रूप में। और इन्होंने ये भी कह दिया कि प्रस्ताव पास कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। आप यहां पे खुद ही देख रहे हैं, साइड में आपको मैसेज भी दिखा रहा हूं जिसमें बताया जा रहा है 18 महीने के DA एरियर पर प्रस्ताव पास। दोस्तों ऐसी झूठी खबरें दिन भर चलती रहती है सोशल मीडिया पे, दिन भर चलती है। अब मैं उसे ढूंढ रहा हूं जो ऐसी खबरें छापता है। जितने भी दोस्तों ये झूठी खबरें चलती हैं, इन सब झूठी खबरों पर रोक लगनी चाहिए। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा अभी 18 महीने के DA एरियर पे भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा और इन्होंने कह दिया कि प्रस्ताव पास हो गया और हर एक के खाते में 2,30,000 रुपए आएंगे 18 महीने का DA का एरियर। 18 महीने का जो DA एरियर का खर्चा है वो है लगभग 34,400 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम प्रत्येक पेंशनर का एरियर देखें, अगर एक पेंशनर को अगर हम एरियर दें तो दोस्तों वो लगभग 80,000 से नीचे नीचे है, 80,000 से नीचे नीचे। और ये कह रहे हैं कि 2,30,000 रुपए एरियर मिलेगा 18 महीने का। ये सरासर गलत खबरें हैं, झूठी खबरें हैं। तो ऐसी खबरों पर आप विश्वास ना करें। ये मैं आपको इसलिए समझाता रहता हूं क्योंकि काफी पेंशनर बहुत भोले भाले होते हैं। वो लगातार मेरे से पूछते रहते हैं कि सर खबर आ रही है कि 18 महीने का DA का एरियर का जो प्रस्ताव है वो पास हो गया। तो उनको बताने के लिए, उन पेंशनर्स को जागरूक करने के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, ताकि जो मेरे पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सच्चाई जान सके। इसलिए मैं बताता हूं इस खबर को। तो दोस्तों जितनी भी एक खबर है ये सब झूठी खबर है। अभी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है 18 महीने के DA के एरियर पे, और ना ही आपके खाते में 2,30,000 रुपए आने वाले हैं। ये सब झूठी खबरें। चलते अगली जानकारी की तरफ। ACP MACP के पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड करेगा। जी हाँ दोस्तों कई बार रिकॉर्ड मान तो जाता है कि ACP MACP आपको मिलेगी, लेकिन कई बार वो पार्ट 2 ऑर्डर करता ही नहीं है। काफी साल बीत जाते हैं, काफी महीने बीत जाते हैं। तो आपको क्या करना है, लगातार रिकॉर्ड ऑफिस पर फोर्स लगाना है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 ऑर्डर करने के लिए कई रिकॉर्ड ऑफिस क्या बोलता है कि आपका पार्ट 2 ऑर्डर यूनिट करेगा, हम नहीं करेंगे। दोस्तों आज की तारीख में जितने भी पार्ट 2 ऑर्डर हो रहे हैं वो रिकॉर्ड करता है, चाहे वो ACP के हो चाहे वो MACP के हो। एंट्री लेवल का जो एरियर है उसकी कार्यवाही भी रिकॉर्ड की तरफ से होती है। जी हाँ दोस्तों, तो पार्ट 2 ऑर्डर आपका ACP MACP का रिकॉर्ड ऑफिस करेगा, यूनिट नहीं करेगी। तो अगर रिकॉर्ड आपको बोल रहा है कि यूनिट के पास जाइए, फलाना वहां जाइए, वो गलत बोल रहा है। रिकॉर्ड को ही आप फोर्स करिए, रिकॉर्ड को ही आप बोलिए पार्ट 2 ऑर्डर करने के लिए, और जल्दी से जल्दी अपना पार्ट 2 ऑर्डर कराए ताकि आगे की कार्यवाही करी जा सके रिकॉर्ड की तरफ से। तो रिकॉर्ड आपका पार्ट 2 ऑर्डर करेगा, उसके बेस पर जो आपका केस है वो PR को ट्रांसफर करेगा बकाये के लिए। तो दोस्तों रिकॉर्ड आपको परेशान करता है तो इसके लिए भी आप CP ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं। CP ग्राम में आप कंप्लेंट डाल सकते हैं अगर आपके पार्ट 2 ऑर्डर इशू नहीं हो रहे हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि हम ACP MACP लेने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन हमारे पार्ट 2 ऑर्डर नहीं बनाए जा रहे रिकॉर्ड की तरफ से, तो इस पे संज्ञान लिया जाएगा और आपका पार्ट 2 ऑर्डर किया जाएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।